तो नमस्कार सभी जनों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय बद्री, जय विशाल। तो स्वागत है आपका मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर ओरिजिनल विद चंचल और मेरे यूट्यूब पेज पर ओरिजिनल विद चंचल के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हर हफ्ते मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, आपके सामने मुखातिब होता हूँ एक छोटी सी जानकारी के साथ। तो आज भी आपके सामने एक जानकारी भी लाया हूँ, एक संदेश भी लाया हूँ। तो जानकारी ये है दोस्तों कि उत्तराखंड के आंदोलन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड के, जैसे कि जब भी उत्तराखंड में आंदोलन हुए हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी उपलब्धि ये है उत्तराखंड के वासियों की, चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊँ हो, कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया किसी भी आंदोलन में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे जी की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ था कुली बेगार प्रथा के ख़िलाफ़, उसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैंने आपको नहीं बताया था। और जो हमारे बच्चे जो हमारे प्रतियोगी की परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए भी जानकारी बहुत काम की है कि तिलाड़ी आंदोलन जो कि 30 मई 1930 में हुई थी गढ़वाल में, जिसको कि जलियांवाला बाग कांड के बराबर ही उसको रूप दिया जाता था, क्योंकि उसमें नरेंद्र शाह जो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे नरेंद्र नगर के, तो उन्होंने करीब करीब 200 से कई हज़ार लोगों पे गोलियां चलाई, जिसमें कि 200 लोग मारे गए थे, निहत्थे लोगों पर चलवाई थी। और उन लोगों की यही थी मांग थी कि उनके जो पशु हैं वो जंगलों में चर सकें और उनकी जो सूखी लकड़ियाँ जंगलों के पेड़ों की वो घरों में वो इस्तेमाल कर सकें। तो इतनी सी बात पर उन्होंने गोलियां चलवाई और निहत्थे लोग मारे गए। और तीसरा आंदोलन जो था वो था चिपको आंदोलन, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की अगुवाई में हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट जी जो थे इसमें उनके साथ थे, और इसमें हमारी मातृशक्ति जो थी गौरा देवी, चमोली डिस्ट्रिक्ट की गौरा देवी, जिन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया, महिलाओं को समझाया कि ये आंदोलन जो है हमारे जंगलों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, जो कि हमने जीत हासिल की। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये थी कि इन तीनों आंदोलनों में हमने कहीं भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, हम हमेशा अहिंसा के प्रति रहे। और मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ, ये संदेश है लोगों के लिए। आज का संदेश ये है कि आपको अपनी मांगे अगर कुछ भी मनवानी हो, कुछ भी आपको संदेश लोगों को देना हो, तो आप हिंसा का सहारा ना लें। जैसे कि कुछ लोग बसों में आग लगा देते हैं, भवनों में आग लगा देते हैं, सार्वजनिक स्थलों में आग लगा देते हैं, ये सोच के कि शायद उससे कि सरकार को कुछ फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारा जो टैक्स का पैसा जाता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे एसजीएसटी के रूप में हो, चाहे वैट के रूप में, जो भी है टैक्स है, उसका हमारे ही जब हम सामान खरीदते हैं हम उस पर टैक्स देते हैं, वही पैसा इकट्ठा होता है सरकार के उस पर खजाने में, वही हमारी सड़कों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी जो भी कोई स्कूल, भवन निर्माण, जो नए वाहन आते हैं राज्य के अंदर, उस पर वो सरकार खर्च करती है। अगर हम खुद ही अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते रहेंगे तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आप सोचने वाली बात है। तो जब भी आपको कोई बात मनवानी हो तो आप शांतिमय रूप से आप आंदोलन कीजिए। आप सड़क चक्का जाम करते हैं वो भी ठीक है। चक्का जाम में भी दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चक्का जाम हम लोग करते हैं तो उसमें कम से कम हम एम्बुलेंस के लिए, अपने भारत के सैनिकों के लिए, और जो हमारी शासन प्रशासन की गाड़ियाँ हैं कम से कम उनको ना रोकें, क्योंकि वो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। एम्बुलेंस को आप लोग तो पता नहीं उसमें बेचारा कोई बीमार आदमी है, कोई परेशान व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बात है, उसकी जान को खतरा है। अब शासन के ये आप सैनिकों को रोकते हो, देश की रक्षा में तो 24 घंटे वो सैनिक लगा हुआ है, घर परिवार को छोड़कर कई हज़ारों मील दूर वो बदला लगा हुआ है, आ रहा है। अगर आप उनकी गाड़ियों को रोकेंगे या पुलिस प्रशासन की किसी गाड़ी को रोकेंगे जो हमारी सेवा में लगे, तो वो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो आप वैसे कीजिए, एक तरीके से कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन हिंसा का इस्तेमाल ना कीजिए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को ओरिजिनल विद चंचल, जिसमें कि मैं सब कुछ ओरिजिनल बात करता हूँ, मुझे किसी पार्टी किसी उससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे दिल की बात होती है मैं आपके सामने करता हूँ। तो आप उसको लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तीसरी चीज़ दोस्तों, मैं आज जो संदेश हो गया, मेरे आपकी जानकारी मैंने आपको दे दी, आपके सामने मैंने जो था। अब एक छोटी सी बात मैंने करनी थी कि दोस्तों, जैसे कि मैं रहता हूँ, मेरा जन्म स्थल है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, गरुड़ तहसील। तो दोस्तों, उस तहसील के अंदर कई सालों से, मेरे को तो करीब 25 साल तो हो गए उस जगह को, जब मैं वहाँ पे क्रिकेट खेला करता था, मैं अच्छा क्रिकेटर था। आज भी उस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के, जो बागेश्वर के अंदर तो
क्रिकेट के कुछ ग्राउंड हैं जिसमें कि लड़के प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ की जनता के लड़के वो करते हैं, लेकिन गरुड़ तहसील के अंदर जगह होने के बावजूद भी आज भी वहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है। अगर जो मैदान है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो मैदान है वहाँ पे एक पुरड़ा स्टेडियम करके, जो कि ग्राम सभा पुरड़ा के अंतर्गत आता, गरुड़ तहसील में बैजनाथ से थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर आगे ये जगह पड़ती है, जहाँ पर कि लोगों ने अपनी उपजाऊ भूमि लोगों को दान करके, आप यकीन करेंगे इस चीज़ को कि लोगों ने दान की वो ज़मीन बच्चों के खेलने के लिए, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें, वो स्पोर्ट्स में आगे निकल सकें। वो हमारे यहाँ पर जो पहले भर्ती प्रतिक्रिया होती है, आज भी होती है, चाहे वो सैनिक होम करके स्पोर्ट्स में भी आगे निकले हैं और कई सेनाओं में भी सेलेक्ट हुए। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो, मैं से कहूँगा कि हमारी तकदीर से ख़राब कहिए या चाहे कुछ भी कहिए, कि आज भी उस ग्राउंड को स्टेडियम का सहारा नहीं मिला है। हमारी सरकार के द्वारा लोगों तक अप्रोच की गई तो लोगों की छोटी सी मांग थी, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया भी उस फील्ड के लिए नहीं लिया है, उन्होंने निस्वार्थ बिना पैसे के वो ज़मीनें दान की, अपनी उपजाऊ भूमि। ऐसा नहीं कि बंजर भूमि थी लोगों ने दे दी, खेल लो कूद लो, ऐसा नहीं है। वो उपजाऊ भूमि, और आज के हिसाब से अगर उसकी कीमत देखी जाए तो कई लाखों रुपए होती है, लेकिन लोगों ने अपने स्वेच्छा से लोगों ने दान की। लोगों की मांग यही थी कि वहाँ के जो निवासी लोकल के, जो मेरे दोस्त भी हैं, कहीं मैंने वहाँ पे एक बार टूर्नामेंट करवाया भी है, मैंने वहाँ टूर्नामेंट भी खेला है, तो लोग हैं लोकल के लोग हैं, उनकी यही मांग थी कि प्रशासन शासन से कि उसमें उन लोगों को निःशुल्क जो है प्रतिभाग करने का मौका मिले, उनके अधिकार उसमें रखे जाएं। बहुत बड़ा उनकी डिमांड, उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। इतनी खूबसूरत वो जगह है पुरड़ा स्टेडियम, आप देखोगे, आपको, मैं फ़ोटो तो मेरे पास है नहीं, मैं अगर वहाँ होता तो आपको लाइव दिखा देता। इतना अच्छा वो ग्राउंड है। अगर सरकार चाहे, मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ सरकार से कि महोदय आप उस जनता की मांग को सुनिए। जो मेरे वहाँ पे जो लोकल के जो दोस्त हैं, जिसमें कि अशोक सिंह थायत जी, कंचन सिंह थायत जी और लखविंदर सिंह थायत, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जो कई सयाने बुजुर्ग लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनको उससे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ इतना चाहिए कि उनके जो गांव के लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दान में की हुई है, खाली उनका इतना अधिकार हो कि उनके बच्चे निःशुल्क उसमें प्रैक्टिस कर सकें और प्रतिभाग कर सकें, बस उतना ही वो चाहते हैं। तो मैं आपसे जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि महोदय आप इस पर एक बार ज़रूर सोचें, विचार करें। इससे खूबसूरत स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम बना देंगे, वहाँ पे आधुनिक सुविधाएं हो जाएंगी, जिम हो जाएगा वहाँ पर दौड़ने के ट्रैक बन जाएंगे, वहाँ पे क्रिकेट की पिच बन जाएगी, वहाँ फुटबॉल के गोल पोस्ट बन जाएंगे, तो बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और 100% वहाँ से बच्चे सेलेक्ट होंगे। क्योंकि वहाँ पर मैं, आप देखिए, खुद जाके देखिए कि कौसानी से लेकर और बागेश्वर तक, मतलब बागेश्वर से पहले तक, वहाँ पर कोई भी खेल के मैदान नहीं जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। बच्चे चाहते हैं वो खेलना, लेकिन आपकी थोड़ी सी अगर सहायता हो जाए, थोड़ा सा सहयोग हो जाए, तो मैं शासन से, जो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ के विधायक जी से, वहाँ के राज्य मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट जी से भी कहना चाहता हूँ कि महोदय आप भी थोड़ा सा, आप तो हमेशा कोशिश करते ही, आप हमेशा हमारे साथ हैं, तो महोदय थोड़ा सा सहयोग कीजिए और उसको ना एक स्टेडियम का प्रारूप करिए, लोगों के साथ मीटिंग बैठाइए, पुरड़ा की जनता के साथ मीटिंग बैठाइए, वो चाहते क्या है। मैंने उनसे पता करा, वहाँ की लोकल की जनता से बात, कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे लोकल के बच्चे, जो गांव के बच्चे हैं, उनका उसमें थोड़ा सा उनको वहाँ पे निःशुल्क करा जाए, उनका जो योगदान है, उनके जो भी वो है उसके हिसाब से। तो महोदय इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर वो मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन निःशुल्क दान की हुई है, तो उनका अधिकार बनता है। तो आप इस पर सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए महोदय, इतना ही है। तो अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए, और बस इतना ही, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो आप उसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस विषय पर ज़रूर विचार कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को, ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत राह में मार्गदर्शित करूं। तो धन्यवाद आप सभी का। आपको अगर मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी लगी हो कि आपको मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दी हो, आपके जो काम आ सके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।